हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्र का स्वरूप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। अब हम लोग दूसरा लेसन अब निकल चुका है कि रावत नर्सिंग होम में इस साल 30% में नहीं पढ़ना है। अब हम लोगों का अगला लेसन आ गया कि पुष्पित अशोक का फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल का हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट पैसेज पढ़ेंगे। और इसका पहला इम्पॉर्टेंट पैसेज है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो इस सारे गद्यांशों में बेटा सिर्फ पहला क्वेश्चन यही आता है कि आप पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप लिखेंगे अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। इसमें लगभग पूरे पैसेज में ही रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी जो भारतीय संस्कृति थी, आगे से कोई भी व्याख्या करते हैं तो आगे से उसका कुछ मटेरियल लेके चलते हैं, क्योंकि सीधे सीधे अगर हम लिख देंगे, क्योंकि रेखांकित अंश अब बहुत एक दो लाइन आता है तो पूरा लिखना ज़रूरी है। जब लेखक कहते हैं कि कभी भारतीय संस्कृति में वास्तव में जो आदरित अशोक का वृक्ष था, आदरित मतलब आदर करने योग्य जो अशोक का वृक्ष था, उसको आज मैं जब खिला हुआ देखता हूँ, पुष्पित देखता हूँ, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। उस खिले हुए अशोक को देख कर के मेरा मन उदास हो जाता है। ये नहीं, लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर वस्तुओं को देख लेता हूँ तो मुझे उसे हतभाग्य समझने में कोई विशेष रस मिलता है। अच्छे लोगों को देख करके उस पर कमेंट करना कुछ लोगों को अच्छा लगता है। लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को मिलता है, वे शायद बहुत दूरदर्शी होते होंगे जिनको सब चीज़ को देखने में क्या कोई विशेष रस मिलता है, लेकिन मुझे नहीं मिलता। और ऐसा जो लोग करते हैं वो शायद बहुत दूरदर्शी होंगे। और मैं इसलिए भी नहीं उदास हूँ कि मुझे उससे क्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है कि मैं उसको उसकी कमियों का क्या कर रहा हूँ, अन्वेषण कर रहा हूँ। अन्वेषण करना मतलब खोजबीन करना। लेखक कह रहा है कि जो भी सामने पड़ गया, कुछ लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उनकी बातें करके, उनकी बुराई करके ये लोग बहुत दूर तक सोचने वाले होते हैं, अर्थात भविष्य की भी कल्पना कर लेते हैं और उनकी संभावनाओं, दुर्भावनाओं की उनके जीवन में कैसा होगा, क्या होगा, अंतिम हिसाब तक लगा लेते हैं। लेखक कह रहा है कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, अर्थात मैं इतनी दूर तक नहीं सोचता, फिर भी मेरा मन इस फूल को देख करके क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। लेखक का कहने का सारा मतलब है बेटा कि पहले जो अशोक का वृक्ष है उसकी पूजा होती थी। आगे पैसेजों में आप पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगी आप लोगों को, उसकी पूजा होती थी। लेकिन अभी इस टाइम में अशोक के वृक्ष को कोई नहीं पूजता। महाकवि कालिदास ने मेघदूत लिखा है, रघुवंशम लिखा है, सब में अशोक के सुंदरता का, अशोक के गुण का वर्णन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आज लेखक कह रहा है कि आज जिस प्रकार से अशोक का वृक्ष लुप्त हो चुका है, लुप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसकी कोई महानता नहीं रह गई है, वो एक सामान्य पेड़ की तरह हो गया है। तो इसलिए इस फूल को देख करके मेरा मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। और इसका कारण तो सिर्फ ईश्वर जानता होगा, मैं थोड़ा बहुत अनुमान कर सकता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक कह रहा है किसे देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। तो लिखेंगे आप लोग कि पुष्पित अशोक को देख करके लेखक का मन उदास हो जाता है। फिर लेखक कह रहा है कुछ लोगों को मिलता है। इससे लेखक, इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है, तो कुछ लोगों को मिलता है। लिखेंगे कि कुछ लोगों को मिलता है। इस पंक्ति से लेखक यह कहना चाहते हैं कि वे आज भी अशोक को देख करके इसलिए उदास नहीं हैं कि अशोक के पुष्प की सुंदरता से ईर्ष्या करके
और उसे बेकार बता करके उससे सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए या सहानुभूति का प्रदर्शन का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर और गुण संपन्न बता करके अपने मन को मैं क्या बना रहा हूँ, सुखी बना रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कुछ लोग किस प्रकार दूरदर्शी होते हैं। तो लेखक के अनुसार कुछ लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, काफ़ी दूर तक वो सोचने वाले होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के अतीत की परत दर परत को वह उघाड़ते रहते हैं और भविष्य की मृत्यु पर्यंत तक की संभावनाओं और दुर्भावनाओं का विवेचन कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ये होंगे, वो होंगे। तो वही है कि कुछ लोग जो होते हैं वो किसी व्यक्ति को देख करके उसकी परत दर पर उसके भाव क्या, उसके जीवन की संभावनाएं हैं, क्या दुर्भावनाएं हैं, उसका विवेचन कर देते हैं। ऐसा वो बहुत खुशी से नहीं करते, वो ईर्ष्या से करते हैं। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। तो उसमें मैं समझाई थी आप लोगों को कि अगर ईर्ष्या से दूर रहना है तो किसी भी इन सामाजिक जो क्या होती हैं मक्खियाँ, मतलब जो लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, उन लोगों से क्या रहना होगा, दूर रहना होगा। अब हम लोग अगला पैसेज अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत होती है और मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और समझने में भी दिक्कत होती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए और आगे अगला वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद बच्चों।